हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, चलिए आज हम लोग मलाई से देसी घी प्रिपेयर करते हैं, वो भी झटपट। ये देखिए, हमने यहाँ पर मलाई स्टोर करके रखा था। फ्लेम ऑन करके एक पैन रखिए, उसमें जो मलाई हम लोग ने स्टोर किया है इसे अच्छा से डाल दीजिए और इसे अब थोड़ा पकने दीजिए। देखिए, ये पकना शुरू हो गया। कॉर्नर कॉर्नर में ये हल्का सा बॉईल भी आ गया है। अब इसे हम लोग थोड़ा सा स्टर करके इसको हम लोग पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, पकते हुए 5 मिनट्स हो गए हैं और काफ़ी मलाई जो है वो मेल्ट हो गया है। ये टोटल पकने का ड्यूरेशन 15 मिनट्स हुआ है। 15 मिनट्स में देखिए ये बॉइल्ड भी होने लगे हैं। अब हम लोग जो फ्लेम है उसे मीडियम करके इसे अब हम लोग स्लोली कुक करेंगे। फ्लेम मीडियम रखिएगा और इसे अब आस्ते आस्ते स्टर करते हुए ओकेशनली चलाते रहिए एंड इसको कुक करते रहिए। छोड़ने से क्या होगा, वो जो मलाई है वो नीचे बैठ जाएगा और जल जाएगा। सो अच्छी तरह से घी नहीं निकलेगा। तो आप क्या कीजिए, इसे बीच बीच में स्टर करते रहिए सो दैट इक्वली जो मिल्क है, जो मलाई है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो और अच्छी तरह से पक के देखिए किनारा किनारा घी भी छोड़ना शुरू हो गए हैं। इट मीन्स हम लोग का जो मलाई है काफ़ी अच्छा से कुक हो रहा है। इसे बीच बीच में स्टर कंटिन्यूअस करें और इसे पकाते रहें मीडियम फ्लेम में। ये देखिए, आफ्टर 15 मिनट्स काफ़ी घी निकल चुका है। नियर अबाउट मोर 5 मिनट्स लेंगे और देखिए आफ्टर 5 मिनट्स ये और भी अच्छा से घी निकल चुके हैं। एंड अनदर 5 मिनट्स में क्या हुआ है, जो मलाई था वो रेड हो गया है और घी पूरी अच्छी तरह से निकल गए हैं। अब इसे हम लोग फ्लेम ऑफ करके एक बाउल में इसे अच्छा से सेपरेट कर लेंगे हम लोग। तो ध्यान से सेपरेट कीजिएगा, ये काफ़ी गर्म है। ये देखिए, और जो मलाई था उसे अच्छा से प्रेस करके जितने भी देसी घी हैं वो आप निकाल लीजिए। देखिए, हमारा देसी घी एकदम परफेक्ट रेडी है। जो किनारा किनारा मलाई गिरा था वो आप उसको हटा दीजिए। वाओ, हमारा तो देसी घी बनकर बिल्कुल भी रेडी है। अब इससे आप पराठे बना सकते हैं, वेजिटेबल्स में भी डाल सकते हैं। गाइस, मेरा रेसिपी अगर आपको पसंद आया हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सी यू विथ अनदर interesting and easy recipe. Till then, see ya, take care.